प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर नई वीडियो के साथ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मसीह की मृत्यु का अर्थ। मतलब मसीह जो हमारे लिए अपना बहुमूल्य रक्त उस कलवरी क्रूस पे बहाया, क्यों बहाया, उसका क्या अर्थ था, उसका क्या कारण था, आज इसके विषय में हम गहराई से जानेंगे। और आज हम ऐसे 5 कारण को जानेंगे जो मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे मरा। वो 5 कारण क्या है, इस वीडियो में बने रहे और इसे अंत तक जरूर देखें। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि जब आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को नकारते हैं। सो प्लीज 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जब हम पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 वचन 6 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु की मृत्यु के अर्थ में विषय में बताया गया है कि एक छुड़ौती के रूप में यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। तो छुड़ौती का मतलब क्या होता है, छुड़ौती का क्या अर्थ होता है? छुड़ौती का मतलब होता है कि किसी की रिहाई को खरीदने के लिए संदर्भित करता है। छुड़ौती का अर्थ मतलब किसी की रिहाई को खरीदने के लिए संदर्भित करता है। मतलब यह परमेश्वर के क्रोध से मुक्त होकर विश्वासियों को सुरक्षित करने के रूप में मसीह की मृत्यु के व्यक्त करने का एक नया तरीका है। तो परमेश्वर के क्रोध से हमें छुड़ाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। मतलब यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए अपने क्रूस पे जान दिए, तो परमेश्वर का प्रकोप जो हम पर था, परमेश्वर का न्याय जो हम पर था, उसे छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया परमेश्वर के क्रोध से। तो एक छुड़ौती के रूप में मसीह को मरना पड़ा, ये मसीह के मृत्यु का पहला अर्थ है। और जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 25 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो यहाँ पर हम इस वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने यीशु के लहू को, जो मतलब हमारे लिए यीशु मसीह ने जान दिया पूरे संसार के पापों के लिए, जिस पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे ऐसे गुनाह किए गए जिस पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, उन सब के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को बलिदान करने के लिए दिया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो मसीह के मृत्यु का अर्थ एक प्रायश्चित के रूप में था। मतलब एक प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 वचन 20 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की हो। तो इस वचन में हम सीख रहे हैं कि जब यीशु ने अपना लहू क्रूस पे बहाए, तो उस लहू के द्वारा सबसे पहले हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, क्योंकि पहले हम अपना अपना मार्ग हो लिए थे, हम संसार में अपने पापों में मगन थे, हमारा कोई संबंध परमेश्वर के साथ नहीं था और ना ही हमारा कोई मेल मिलाप परमेश्वर के साथ था। पर जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरने के लिए दे दिया, तो उसकी मृत्यु के कारण, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। अब हम परमेश्वर के प्रिय हैं, तो मसीह के मृत्यु के अर्थ मेल मिलाप होना था। तो हम कह सकते हैं कि मेल मिलाप करने के लिए यीशु को मरना पड़ा। और जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस की पत्री अध्याय 3 वचन 8 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो इस वचन में हम देख रहे हैं कि मसीह ने दुख उठाया, मतलब कि यीशु ने अपना लहू क्रूस पर बहाया। तो किसके बदले में? यहाँ वचन कहती है अधर्मियों के लिए। तो ये अधर्मी कौन था? ये अधर्मी हम लोग थे। यीशु ने मुझ जैसे अधर्मियों के लिए अपना लहू बहाया। क्यों?
ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो और हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो मसीह के मृत्यु का अर्थ है उसने मेरे बदले में अपना जान दिया। जो दंड हमें क्रूस पे भुगतना था वह दंड यीशु ने पहले ही क्रूस पे भुगत लिया। नरक हमें जाना पड़ता, लेकिन यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर नरक का अनुभव किया, वह हमारे लिए अधोलोक में गया। तो मसीह के मृत्यु का अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने हमारे बदले में क्रूस पे मौत सहा। और जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्री अध्याय 2 वचन 8 में, तो यहाँ पे बाइबल बताती है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसने मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को दीन कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया। वचन कहती है कि यीशु परमेश्वर के हर वचन के प्रति आज्ञाकारी था। वो हर आज्ञा को जो वचन में लिखा है पूरा करने के लिए मृत्यु को भी अपना लिया। जिस आज्ञा को, जिस विधि को, जिस नियम को हम पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु ने पूरा किया, यहाँ तक कि उसने अपना लहू क्रूस पर हम जैसे अनाज्ञाकारी के लिए बहाया। तो मसीह का अर्थ जो है, मसीह के मृत्यु का जो अर्थ है वो आज्ञा पालन के रूप में भी हुआ। तो ये 5 कारण है जिसे आज हमने जाना। पहला, एक छुड़ौती के रूप में यीशु मसीह को मरना पड़ा। दूसरा, एक प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा। और तीसरा, मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। और चौथा, बदले में यीशु मसीह को मरना पड़ा। और पांचवा, आज्ञाकारी के रूप में यीशु मसीह को मरना पड़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे मसीह भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।